हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग सेशन। तो आज हम एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और रियल लाइफ में भी काफ़ी यूजफुल है। सो आज जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो आज की ये वीडियो में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल और कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी क्या होता है वो समझेंगे और उससे रिलेटेड काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को समझने से पहले पहले हम लोग लीनियर इक्वेशंस क्या होता है वो देख लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब वेरिएबल क्या होता है, कोई भी जो एक्स वाई जेड ये सब क्या होता है, पी, ये सब वेरिएबल्स होते हैं जिनका वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। उसमें भी बोला है कि टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल रहेगा, इतना तो पता चल गया। इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वल टू रहेगा। ओके। लीनियर मतलब जिसका डिग्री, वेरिएबल का डिग्री क्या होना चाहिए, वन के बराबर होना चाहिए। तो मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ऐसा लिख सकता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। देखिए इसमें एक्स का जो पावर है, इसमें एक्स का भी पावर वन है, वाई का भी पावर वन है, मतलब लीनियर है। इक्वल टू है मतलब इक्वेशन है। एंड टू वेरिएबल्स, एक एक्स है एक वाई है। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बोला है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल मतलब सपोज मैं एक इक्वेशन को ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन मान लेता हूं, तो दूसरा क्या होगा, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू। तो मेरा यहाँ से कितना इक्वेशंस आ गया, एक फर्स्ट ये लीनियर इक्वेशन है जो कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन, एंड दूसरा है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करेंगे तो तभी कहते हैं हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अच्छा, सपोज ये मेरा इक्वेशन वन है एंड ये इक्वेशन टू है। तो ये इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशंस होता है वो ग्राफिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए स्ट्रेट लाइन। ग्राफिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन। मतलब ये जो मेरा पहला इक्वेशन है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन, ये भी एक लाइन को, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। एंड दूसरा इक्वेशन जो कि है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस इक्वल टू सी टू, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज मैं मान लेता हूँ ये मेरा लाइन वन है, एल वन है, एंड ये मेरा लाइन टू है। तो ये दोनों ही किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइंस को। क्लियर। अब देखिए दो स्ट्रेट लाइंस अब देखिए दो स्ट्रेट लाइन को कैसे कैसे पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। सपोज मेरा ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये L1 है, एंड मेरा एक दूसरा जो स्ट्रेट लाइन है वो ऐसा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब इस केस में L1 एंड L2 को क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर। तो ये मेरा पहला केस बन गया। दूसरा दूसरा कैसा बन सकता है, अगर दोनों ही लाइन एक के ऊपर एक रहे। सपोज ये मेरा L1 है एंड जो L2 रहेगा वो इसके ऊपर ही, जस्ट इसके ऊपर रहे। L2 ये है, तो L1 के ऊपर चिपका हुआ है L2। मतलब ये दिस टाइप ऑफ लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, को इंसिडेंट लाइंस। क्या कहते हैं, को इंसिडेंट लाइंस। एंड जो मेरा थर्ड पॉसिबल केस बनता है वो क्या है, देखिए थर्ड जो पॉसिबल केस है, सपोज दोनों ही लाइन पैरेलल हो, पैरेलल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को कभी मीट ही ना करे। तो इसमें क्या बोलते हैं, इसको पैरेलल लाइंस। अब देखिए ये जो तीनों केस हम लोग पढ़े हैं, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने पॉसिबल है। ये जो फर्स्ट केस है जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब वन यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल होता है इसमें।
तो इसमें क्या होता है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होता है और यूनिक होता है। क्लियर। नेक्स्ट इस केस में कोइंसिडेंट लाइंस में देखिए, ये इस पॉइंट में भी टच कर रहा है, इस पॉइंट में भी, ऐसे करके इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स में टच कर रहा है, मतलब इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है कोइंसिडेंट लाइंस के केस में, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्लियर। एंड जो थर्ड केस है जो कि पैरेलल लाइंस में, देखिए पैरेलल लाइंस कौन से लाइंस होते हैं, दो लाइन को तभी पैरेलल कहते हैं जब दोनों एक दूसरे को कभी मीट ही ना कर पाए, तो मतलब नो सोल्यूशन होगा इसमें, इसमें नो सॉल्यूशंस। क्लियर। तो हम लोगों ने अभी तक तीन केस पढ़ लिया है। एक तो हो गया पहला केस इंटरसेक्टिंग लाइंस का, जिसमें दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करेगा एक ही पॉइंट में, उसमें कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन बनेगा और वो यूनिक होगा। दूसरा केस जो था कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर चिपका हुआ रहेगा, तो उस केस में कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। एंड उसमें कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। एंड जो थर्ड, जो तीसरा केस था हम लोगों का, वो था दोनों लाइन जब पैरेलल टू ईच अदर हो तब पैरेलल लाइंस कहेंगे, एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना है, नो सॉल्यूशंस। क्लियर। अब चलिए देखते हैं कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, देखिए कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी कब कहेंगे, जब दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हो जाए तब बोलेंगे कि टू लाइंस आर कंसिस्टेंट, या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। एंड इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब नो सॉल्यूशंस, तो इसमें एक, वन और मोर सॉल्यूशंस अगर हो तब क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। एंड इसमें इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे, जब नो सॉल्यूशंस। तो नो सॉल्यूशन कब बनता है, एक ही केस में बनता है, वो कौन सा था, नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस सिर्फ एक ही केस में बनता है, वो है पैरेलल लाइंस का केस में, पैरेलल लाइंस। एंड इसमें दो केस बनता है कंसिस्टेंसी में, कंसिस्टेंट कब होते हैं, दो केस में, एक तो यूनिक सॉल्यूशन जब हो, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंड दूसरा जो है वो है कोइंसिडेंट लाइंस। अगर मेरा एक भी सॉल्यूशन आ गया तो मैं क्या कहूंगा कि कंसिस्टेंट है, और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। तो इंटरसेक्टिंग में एक ही सॉल्यूशन बनता है तो कंसिस्टेंट होगा, कोइंसिडेंट में इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन तो वो भी कंसिस्टेंट होगा। लेकिन पैरेलल लाइंस में क्या है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंसी हम लोग चेक कैसे करते हैं। सपोज मेरा जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या है, a1x प्लस b1y इक्वल टू C1 एंड A2x प्लस B2y इक्वल टू C2। ये क्या होता है, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस केस में हम लोगों को A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 का रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या बोला मैंने कि A1 बाई A2 B1 बाई B2 एंड C1 बाई C2 का रेशियो निकालना पड़ेगा। क्लियर। और रेशियो निकालने के बाद हम लोग अगर देखें कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया, तो इस केस में क्या बनता है, इस केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्या बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट जो केस है उसमें देखिए, अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तीनों रेशियो सेम आ जाए, तो तब बने को इंसिडेंट लाइंस, को इंसिडेंट लाइंस।
एंड जो थर्ड केस था जिसमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ जाए लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2, तब बनता है पैरेलल लाइंस। मतलब इसमें इनकंसिस्टेंट है पैरेलल लाइंस। तो इसमें क्या होता है, इसमें इनकंसिस्टेंट होता है। तो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होना चाहिए, पहले मेरे को अगर चेक करने बोले क्वेश्चन में कि इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, या फिर बोले कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो कैसे चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद a1/a2 रेशियो निकालेंगे, b1/b2 रेशियो एंड c1/c2 रेशियो निकालेंगे। तीनों रेशियो को फिर हम लोग कंपेयर करेंगे। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया, फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, मतलब यूनिक सोल्यूशन और कंसिस्टेंट होगा। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ गया, तीनों ही रेशियो बराबर आ गया, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, और इस केस में भी कंसिस्टेंट होगा। एंड अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हुआ एंड नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब पैरेलल लाइंस का केस जिसमें नो सॉल्यूशन होता है एंड इनकंसिस्टेंट होता है। क्लियर। देखिए इस चार्ट से और अच्छे से समझ आएगा कि a1/a2 ये पहला केस है, ये दूसरा है, एंड ये थर्ड केस है। देखिए अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, देन उसको क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और उसमें क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन मिलता है हम लोगों को, और यूनिक होगा वो, एंड इट इज कंसिस्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट जो केस था कोइंसिडेंट लाइंस का, उसमें क्या था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ जाए तो कोइंसिडेंट लाइंस होगा, एंड उस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है, और उस केस में भी कंसिस्टेंट होगा। क्लियर। एंड जो लास्ट केस है, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ गया एंड नॉट इक्वल टू c1/c2, तब पैरेलल लाइंस का केस होगा, एंड उसमें नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशंस। क्लियर, नो सॉल्यूशन, एंड उसी केस में सिर्फ इनकंसिस्टेंट होता है। क्लियर। जैसे पढ़ लिया है तो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या है, ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। इफ द लाइंस इन द ग्राफ आर इनकंसिस्टेंट, मतलब क्या है, नो सॉल्यूशंस। सो नो सॉल्यूशंस कब बनता है, एक ही केस में, जो कि है पैरेलल लाइंस। जब दोनों लाइंस क्या होता है, पैरेलल लाइंस, तो दोनों लाइंस बी पैरेलल होगा, तभी क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट। क्लियर। देखिए सीबीएसई 2025 में आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, which out of the following type of straight lines will be represented by the system of equations, जिसमें एक इक्वेशन दिया है 3x plus 4y इक्वल टू 5, एंड जो नेक्स्ट इक्वेशन है 6x plus 8y इक्वल टू 6x plus 8y इक्वल टू 7। क्लियर। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्लियर। सपोज ये मेरा इक्वेशन 1 है एंड इक्वेशन 2 है, तो मैं दोनों इक्वेशन से क्या निकालूंगा, पहले a1/a2 का रेशियो निकालूंगा, देन b1/b2 का रेशियो निकालूंगा, एंड देन c1/c2 का रेशियो निकालूंगा। तो a1/a2 क्या आ जाएगा, 3/6, दैट इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट जो b1/b2 है वो कितना हो जाएगा, 4/8, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। एंड जो c1/c2 आएगा वो कितना है, 5/7। मतलब इस केस में क्या हो रहा है, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये केस कौन सा था, पैरेलल लाइंस का, पैरेलल लाइंस। देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो एंड नॉट इक्वल टू c1/c2, देन पैरेलल लाइंस, मतलब नो सॉल्यूशन, एंड इस केस में क्या बनता है, इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस, एंड इसमें क्या बनेगा, नो सॉल्यूशन होगा एंड इनकंसिस्टेंट होगा। क्लियर। तो ऑप्शन ए पैरेलल लाइंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द कंडीशन फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस ए एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सेवन। सो मेरा जो पहला इक्वेशन है वो है ए एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सेवन, एंड जो नेक्स्ट इक्वेशन है थ्री एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 16। सपोज ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है एंड ये सेकेंड इक्वेशन है। इसमें से मेरे को रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस इज, तो बोल दिया है क्वेश्चन में कि ये दो, क्वेश्चन ने बता दिया है कि ये जो दोनों लाइन है ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब पैरेलल लाइंस में कौन सा केस बनता था, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। ये था पैरेलल लाइंस का केस। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए वन बाई ए टू लिखेंगे, ए बाई थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वन बाई बी टू दैट इज इक्वल टू टू बाई बी बट नॉट इक्वल टू सेवन बाई सिक्सटीन। सो अगर हम लोगों ने यहाँ से ये वाला पार्ट सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, ए, ये क्या आ जाएगा, ए इंटू बी इक्वल टू सिक्स, दैट इज ए बी इक्वल टू सिक्स आ जाएगा, ए बी इक्वल टू सिक्स, दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू एक्स इक्वल टू फाइव वाई प्लस सिक्स क्वेश्चन है, वो है टू एक्स इक्वल टू फाइव वाई प्लस सिक्स। तो इसको अगर लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, टू एक्स इक्वल माइनस फाइव वाई इक्वल टू सिक्स, एंड जो सेकेंड इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा वो है सिक्स एक्स माइनस फिफ्टीन वाई इक्वल टू एटीन। सो बेसिकली ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है एंड ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट, ये सब निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले रेशियो निकालेंगे। सो ए वन बाई ए टू निकालेंगे, देन बी वन बाई बी टू एंड सी वन बाई सी टू। सो यहाँ से मेरा ए वन बाई ए टू क्या आ जाएगा, टू बाई सिक्स दैट इज इक्वल टू वन बाई थ्री। क्लियर। बी वन बाई बी टू क्या आ जाएगा, माइनस फाइव बाई माइनस फिफ्टीन दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वन बाई थ्री आ जाएगा। ओके, एंड सी वन बाई सी टू निकालेंगे दैट इज सिक्स बाई एटीन। सिक्स बाई एटीन मतलब ये भी वन बाई थ्री, मतलब तीनों रेशियोज सेम, देयर फोर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू। मतलब क्या हो गया कि को इंसिडेंट लाइन्स है, इस केस में क्या बनेगा, को इंसिडेंट लाइन्स, को इंसिडेंट लाइन्स। इसमें कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बनता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। एंड ये कंसिस्टेंट होता है कि इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होता है। क्लियर। तो को इंसिडेंट लाइन्स दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 2021 में आया था क्वेश्चन, क्या है कि द पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशंस 3x plus 2y equal to 7 and 4x plus 8y minus 11 equal to 0 आर। तो इसमें भी सिमिलर टाइप क्वेश्चंस है। देखिए 3x plus 2y equal to 7, एक इक्वेशन ये हो गया एंड दूसरा है 4x plus 8y equal to 11। सो यहाँ से अगर ए वन बाई ए टू निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, थ्री बाई फोर। बी वन बाई बी टू निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, टू बाई एट दैट इज इक्वल टू वन बाई फोर। सो मेरा सी वन बाई सी टू निकालने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ए वन बाई ए टू देयर फोर क्या आ गया कि ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। एंड अगर ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू आ गया तो क्या बोल सकते हैं हम कि ये कौन सा केस है, ये यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस दोनों लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट में कट करेगा। एंड इस केस में भी क्या बनता है, कंसिस्टेंट, क्योंकि एक सॉल्यूशन है। क्लियर। सो द लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग। समझ आया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो सेम बताना होगा कि क्या है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मेरा जो दो लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, थ्री बाई टू एक्स प्लस फाइव बाई थ्री वाई इक्वल टू सेवन, एंड दूसरा है ये इक्वेशन वन हो गया, एंड दूसरा है थ्री बाई टू एक्स प्लस टू बाई थ्री वाई इक्वल टू सिक्स।
सो ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। सो यहाँ से अगर मैं a1/a2 निकालूं, a1/a2, क्लियर। सो a1/a2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 3/2 है, यहाँ पे भी 3/2। सो 3/2 ऊपर नीचे कट जाएगा, 1 आ जाएगा, क्लियर। b1/b2 निकालू तो वो कितना आ जाएगा, 5/3 अपॉन 2/3। सो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/2। सो मेरा यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। दैट मीन्स ये कौन सा लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, द टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। एंड इस केस में क्या बनेगा, यूनिक सोल्यूशन बनेगा, यूनिक सोल्यूशन, क्लियर। सो यूनिक सोल्यूशन होगा एंड द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू 2a एंड y इक्वल टू 3b ग्राफिकली रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन्स व्हिच आर कोइंसिडेंट पैरेलल इंटरसेक्टिंग एट 2a, 3b इंटरसेक्टिंग एट 3b, 2a। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग देख लेते हैं, अगर सपोज x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3 मेरा दो कोई इक्वेशन दिया हुआ है, तो इनको ड्रॉ कैसे करेंगे। सपोज मेरा ये क्या है, y एक्सिस है एंड ये x एक्सिस है, क्लियर। सो ये क्या है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन। देखिए जब भी x इक्वल टू 4 मतलब x इक्वल टू कॉन्स्टेंट कोई भी दिया हुआ है, x इक्वल टू 4, सो x इक्वल टू 4 जो लाइन बनेगा वो कौन सा लाइन होगा, देखिए x इक्वल टू 4 ये लाइन होगा जो कि पॉइंट 4,0 से पास करेगा, x इक्वल टू 4 ये लाइन हो गया। तो ये लाइन, ये जो कौन सा है, एक्सिस है y डैश एंड ये है x डैश। सो ये पैरेलल टू y एक्सिस है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, जब भी x इक्वल टू k मतलब कोई भी कांस्टेंट, k कोई भी कांस्टेंट है, अगर x इक्वल टू कांस्टेंट कोई भी लाइन दिया हुआ है, वो ऑलवेज पैरेलल टू दी y एक्सिस होगा। अगर x इक्वल टू कांस्टेंट दिया हुआ है तो हमेशा y एक्सिस का पैरेलल होगा। एंड सिमिलरली अगर y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट दिया हुआ है तो ऑलवेज पैरेलल टू दी x एक्सिस होगा, पैरेलल टू दी x एक्सिस। देखिए y इक्वल टू 3 दिया है, मतलब जो लाइन होगा y इक्वल टू 3 वो ये होगा। ये कौन सा लाइन है, ये है x इक्वल टू 4 एंड ये कौन सा लाइन है, ये है y इक्वल टू 3। सो जो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, वो कौन सा पॉइंट में कर रहा है, ये पॉइंट में। एंड ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 4,3। सो x y क्या आ जाएगा, 4,3। सो ये क्या आ जाएगा, पॉइंट 4,3, क्लियर। तो देखिए ये जो क्वेश्चन अभी बोला है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू 2a एंड y इक्वल टू 3b ग्राफिकली रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइंस व्हिच आर। तो ये अगर सपोज मेरा कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गया y डैश एंड x डैश। सो x इक्वल टू 2a कौन सा होगा, x इक्वल टू 2a ऐसा होगा एंड y इक्वल टू 3b कुछ ऐसा होगा। सो यहाँ से जो पॉइंट पे कट करेगा, जो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, दोनों लाइन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। एंड जो पॉइंट पे कट करेगा वो कौन सा होगा, x y दैट इज 2a 3b पे। सो इंटरसेक्टिंग एट 2a 3b, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर, समझ आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस आर शोन। तो ग्राफ दे दिया है दो लीनियर इक्वेशन का, अब बताना होगा कि क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, क्या होगा। तो इसमें देखिए ये जो लाइन है, इसको अगर मैं फर्दर एक्सटेंड करूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। एंड जो मेरा ये लाइन है, सेकंड इक्वेशन है, जो सेकंड लाइन है उसको अगर मैं एक्सटेंड करूं तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। 1 मिनट।
देखिए वो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि दोनों लाइन अपॉन एक्सटेंडिंग, मतलब एक्सटेंड करने पे दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, मतलब क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगा। एंड इंटरसेक्टिंग एट अ लाइंस मतलब यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट भी होगा, मतलब कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्लियर। ठीक है, 2024 में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर। इस केस में हमको ग्राफ ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। एंड कौन सा पॉइंट पे होगा, इंटरसेक्टिंग एट, सॉरी, ये कौन सा पॉइंट पे होगा, इंटरसेक्टिंग एट ए कोमा बी, दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक्स कोमा वाई दैट इज ए कोमा बी। क्लियर। देखिए 2023 में भी आया था, 20 में भी आया था। So thank you everyone for watching the video till the end. Hope you enjoyed the session. ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।